शुरुआत में हम एक राक्षस को देखते हैं जिसका नाम श्रेक होता है। श्रेक से हर कोई डरता है क्योंकि वो बहुत भयानक दिखता है, लेकिन श्रेक खतरनाक नहीं होता। श्रेक दिल का बहुत अच्छा राक्षस था। एक दिन गांव वाले श्रेक को पकड़ने आए थे क्योंकि श्रेक को पकड़ने पर इनाम मिलता। श्रेक गांव वालों को कहता है कि मैं तुम्हारी चमड़ी उतार कर सूट बनाऊंगा। असल में श्रेक मजाक कर रहा था। श्रेक से डरकर गांव वाले भाग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक गधे पर जिसकी मालकिन उसे बेचने लाई थी। गधे की मालकिन कहती है कि ये गधा बोल सकता है, तो खरीदार कहता है कि ये बोला तो मैं इसके 10 सिक्के दूंगा, लेकिन गधा नहीं बोलता। तो खरीदार कहता है कि इस झूठी और लालची बुढ़िया को हटाओ यहाँ से। जैसे ही सैनिक बुढ़िया को हटाते हैं, इतने में गधे पर जादुई पाउडर गिर जाता है और गधा उड़ने लगता है। गधा बोलता है कि क्या बात है, मैं उड़ रहा हूँ, मैं तो जादूगर निकला। इतने में पाउडर का जादू खत्म हो जाता है और गधा नीचे गिर जाता है। सैनिक गधे को पकड़ने के लिए भागते हैं, लेकिन गधा जंगल में भाग जाता है। सामने श्रेक होता है। गधा श्रेक के पीछे छुप जाता है। सैनिक श्रेक को देखते हैं, जिससे सैनिकों की फटके 4 हो जाती है और सैनिक भाग जाते हैं। गधा श्रेक से कहता है कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तो श्रेक कहता है कि यहाँ से जाकर, लेकिन गधा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। गधा कहता है कि मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। श्रेक गधे को डराने की कोशिश करता है, लेकिन गधा नहीं जाता है। गधा कहता है कि मुझे भी एक शर्त चाहिए। तो श्रेक कहता है कि तुम रह सकते हो सिर्फ एक रात, वो भी घर के बाहर। गधा बहुत दुखी होता है। श्रेक के यहाँ बहुत सारे जानवर आ जाते हैं जिन्हें उनके राजा ने अपने राज्य से निकाल दिया था। श्रेक कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं चाहिए, मैं अभी राजा से बात करने जा रहा हूँ। श्रेक के पीछे पीछे गधा भी जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है उस राजा पर जो एक आईना से बात कर रहा था कि मैं राजा कैसे बनूं, क्योंकि राजा अभी भी पूरी तरह राजा नहीं होता। इसे राजा बनने के लिए शादी करनी होगी। आईना इसे एक खूबसूरत राजकुमारी दिखाता है जिसे एक महल में कैद किया होता है एक ड्रैगन ने। इतने में श्रेक और गधा महल पहुंच जाते हैं। राजा बहादुर सैनिकों का मुकाबला करवा रहा था। जो भी ये प्रतियोगिता जीते वो जाकर राजकुमारी को कैद से रिहा करवा पाए। श्रेक जैसे ही वहां पर पहुंचता है, सब सैनिक डर जाते हैं। राजा कहता है कि जो इस राक्षस को मार गिराएगा वो जीत जाएगा, लेकिन श्रेक सैनिकों को धोकर रख देता है, सैनिकों की हालत पतली कर देता है। राजा श्रेक से कहता है कि अगर तुम राजकुमारी को बचाकर लाओगे तो तुम्हारा घर वापस मिल जाएगा और उन जानवरों को भगा दिया जाएगा। श्रेक और गधा राजकुमारी को बचाने निकल पड़ते हैं। श्रेक जैसे ही ड्रैगन के महल पहुंचता है, वहां पर एक पुल था जिसके चारों ओर लावा बह रहा था। गधा बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे श्रेक गधे को पुल पार करवा देता है। श्रेक और गधा राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन गधा सीधा ड्रैगन के पास चला जाता है, जिससे ड्रैगन गधे के पीछे पड़ जाता है। श्रेक ड्रैगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन श्रेक को उठाकर पटक देता है और गधे के पीछे पड़ जाता है। गधा एक पत्थर पर फंस जाता है। ड्रैगन गधे को मारने लगता है, लेकिन गधा ड्रैगन की तारीफ करता है, जैसे कि तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम कितनी सुंदर हो। ड्रैगन एक फीमेल ड्रैगन थी, तो उसे गधे से प्यार हो जाता है और गधे को अपने साथ ले जाती है। इधर श्रेक राजकुमारी के कक्ष में पहुंच जाता है। श्रेक राजकुमारी को उठाता है और कहता है कि अब चलने का टाइम हो गया है, लेकिन राजकुमारी कहती है कि कम से कम 21 तो बनती है। तो श्रेक कहता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। श्रेक गधे को बचाने आता है। श्रेक ड्रैगन को जंजीरों से लपेट देता है, जिससे इन सब की जान बच जाती है। राजकुमारी श्रेक से कहती है हम जंग जीत चुके हैं, अब तुम अपना चेहरा दिखा सकते हो, लेकिन श्रेक कहता है कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकती। तो राजकुमारी बहुत जिद करती है, तो श्रेक अपना चेहरा दिखाता है। राजकुमारी कहती है कि तुम एक राक्षस हो। तो श्रेक कहता है कि तुम्हें क्या एक राजा का इंतजार था? श्रेक कहता है कि मैं बस तुम्हें बचाने आया हूँ, लेकिन राजकुमारी कहती है कि जिसने मुझसे शादी करनी है वो खुद आकर बचाए। राजकुमारी बहुत जिद करती है, लेकिन श्रेक राजकुमारी को जबरदस्ती उठाकर ले जाता है। जैसे ही ये लोग थोड़ा दूर चलते हैं, तो राजकुमारी कहती है कि मेरा होने वाला राजा कैसा है? तो श्रेक कहता है कि उनका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन दर्शन बहुत छोटे हैं। इतना कहते ही श्रेक और गधा हंसने लगते हैं। तो राजकुमारी कहती है कि तुम राजा से जलते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। तो श्रेक कहता है कि कल जब हम पहुंचेंगे तो खुद ही ऊंचाई नाप लेना। तो राजकुमारी कहती है कि मुझसे रात में नहीं चला जाता, इसलिए हम रात को यही रुकेंगे। राजकुमारी एक गुफा में जाकर सो जाती है। श्रेक और गधा गुफा के बाहर ही थे। श्रेक कहता है कि कोई भी देखता है तो सब डर जाते हैं, क्योंकि मैं एक राक्षस हूँ। मुझे बिना जाने ही लोग मेरे बारे में क्या कुछ नहीं सोचते। ये सब बातें राजकुमारी सुन रही थी। सीन शिफ्ट होता है और सुबह सुबह राजकुमारी गाना गा रही थी, जिसकी आवाज से चिड़िया ब्लास्ट हो जाती है।
और चिड़िया के अंडे से राजकुमारी ऑमलेट बनाती है और श्रेक और गधे को खिलाती है, क्योंकि रात वाली बात सुनकर राजकुमारी को श्रेक के प्रति दिल सॉफ्ट हो जाता है। ये लोग थोड़ी ही दूर जाते हैं और आगे इन्हें डाकू मिलते हैं और राजकुमारी को उठाकर पेड़ पर ले जाते हैं। डाकू के बहुत सारे साथी आ जाते हैं, लेकिन राजकुमारी निकली ब्लैक बेल्ट और इन्हें मार मार के सुझा देती है। श्रेक राजकुमारी से बहुत इम्प्रेस होता है और कहता है, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? तो राजकुमारी कहती है, उसी महल से अकेले रहते और करती भी क्या। राजकुमारी देखती है कि श्रेक के पिछवाड़े पे तीर घुस गया है। राजकुमारी गधे से कहती है कि एक नीला फूल लेकर आओ, उससे दवाई बनाएंगे। गधा जब वापस आता है तो श्रेक के पिछवाड़े से राजकुमारी तीर निकाल देती है। रास्ते में तीनों बहुत मस्ती करते हैं। राजकुमारी को श्रेक से दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। श्रेक राजकुमारी के लिए चूहे पकाता है और दोनों खाते हैं। जैसे ही रात होने लगती है तो राजकुमारी अंदर सोने चली जाती है। श्रेक घूमने चला जाता है और गधा राजकुमारी के साथ बात करने जाता है। इतने में गधा देखता है कि राजकुमारी भयंकर राक्षस बन गई है और गधा चीखने लगता है, लेकिन राजकुमारी गधे को चुप करवाती है। राजकुमारी गधे को बताती है कि मुझे श्राप है कि जैसे ही रात होगी तो मैं राक्षस बन जाऊंगी। उधर श्रेक राजकुमारी के लिए फूल लेकर आ रहा था और राजकुमारी और गधे की बातें सुनने लगता है। राजकुमारी कहती है कि ऐसे भदे राक्षस से कौन प्यार करेगा। ये बात सुनकर श्रेक को बहुत बुरा लगता है। दरअसल राजकुमारी अपनी बात कर रही थी। राजकुमारी गधे को कहती है कि मेरी सच्चाई तुम श्रेक को नहीं बताओगे। राजकुमारी पूरी रात सोचती है कि मैं श्रेक को बताऊं या ना बताऊं। राजकुमारी डिसाइड करती है कि मैं श्रेक की बता ही देती हूँ। इतने में दिन हो जाता है और राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाती है। इतने में श्रेक आ जाता है। राजकुमारी श्रेक से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन श्रेक कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं होता। इतने में राजा आ जाता है और राजकुमारी को ले जाता है। गधा श्रेक से कहता है कि राजकुमारी जा रही है तो श्रेक गधे पर ही भड़क जाता है और कहता है कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो तो तुम भी उसके साथ चले क्यों नहीं जाते। श्रेक बहुत दुखी होता है कि राजकुमारी की शादी हो रही है। इधर गधे के प्यार में अंधी ड्रैगन गधे से मिलने आती है। गधा श्रेक से मिलने जाता है और सारी हकीकत बताता है। गधा श्रेक से कहता है कि राजकुमारी तुम्हें गंदा भदा राक्षस नहीं कह रही थी, वो तो अपने आप को कह रही थी। श्रेक कहता है कि इतनी जल्दी राजकुमारी की शादी कैसे रुकवाओ। तो गधा ड्रैगन को बुलाता है और दोनों शादी रुकवाने जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम राजकुमारी को देखते हैं जिसकी शादी होने वाली थी। ये दोनों बाहर लड़ रहे थे। श्रेक अंदर जाता है और शादी रुकवा देता है। श्रेक राजकुमारी से कहता है कि इस बोने से शादी क्यों कर रही है। राजा कहता है कि इस गंदे राक्षस को प्यार हो गया है। इतने में राजकुमारी कहती है कि मैं तुम सबको अपनी सच्चाई दिखाना चाहती हूँ और राजकुमारी अपना राक्षस रूप दिखाती है। श्रेक कहता है बन गई बात। राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा अपने सैनिकों को कहता है कि इन दोनों राक्षस को मार डालो। सैनिक श्रेक और राजकुमारी को पकड़ लेते हैं। जैसे ही श्रेक सिटी मारता है, इतने में गधा और ड्रैगन आ जाते हैं और ड्रैगन राजा को खा जाती है और राजा का काम तमाम हो जाता है। श्रेक राजकुमारी को किस करता है, लेकिन राजकुमारी का श्राप खत्म नहीं होता और राजकुमारी राक्षसी बनी रहती है और सब लोग खुशियां मनाते हैं।